अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों एक और फैसला यह कि पेशरफ्त हुई है। आज फिर एक दहशतगर्द की आन शिकन की पेशी थी दहशतगर्दी की अदालत में, जबकि दूसरे लोगों पे जब इल्जाम लगता था उसको डिक्लेयर कर दिया जाता था। अगर किसी पे करप्शन का इल्जाम लगा तो उसको करप्ट, चोरी का इल्जाम लगाया तो चोर। अब इसके ऊपर दहशतगर्दी का इल्जाम है तो इसका मतलब ये दहशतगर्द है, और इसकी दहशतगर्दी आपको सामने नजर भी आ रही है। आज ये दहशतगर्दी की अदालत में पेश हुआ। पहले तो इन्होंने ये कोशिश की कि उसको पेश ही ना किया जाए। उसके बाद 12 बजे का टाइम मिला। 12 बजे के टाइम पे आके जब सुपीरियर जुडिशरी जो है वो जब अपना एम बताती है, जो लोअर जुडिशरी है उसको तो वही फॉलो करना पड़ता है। उसका रिजल्ट आपने देखा, उसको जैसे कल रिलीफ मिले वैसे आज रिलीफ मिले। और उस दहशतगर्द ने उसी अदालत के बाहर आके साफियों को बोला कि मैं और खतरनाक होता जा रहा हूं। अब ये किसको कहा है? साफी ने पूछा कि आप किसके लिए खतरनाक हो रहे हैं, जिसका उसने जवाब नहीं दिया। लेकिन हर पाकिस्तानी को पता है कि वो पाकिस्तानी अवाम के लिए खतरनाक हो रहा है। अवाम जो असल पाकिस्तानी की अवाम है, वो असल अवाम को अवाम नहीं मानता, वो सिर्फ अपने जो है कादियानडूज और इमराडूज को अवाम मानता है, और उसका पाकिस्तान सिर्फ उतना ही है। इसी तरह उसको चाहने वालों का उतना ही पाकिस्तान है जितने वो खुद है। बाकी सबको पाकिस्तानी भी नहीं मानते वो। अब हालात ऐसे पहुंच गए हैं, सोचने की बात यह है कि जो भी इस मसले को हैंडल कर रहा है, मेरा उसको सलूट है। वो इसलिए लोग बड़े जल्दबाजी में पड़ जाते हैं कि इसको पकड़ के अंदर कर दो, ये कर दो, वो कर दो। अब ये गौर करो कि वो कहां हाइट पे बैठा था और उसको जूते मारते 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 जमीन पे ले आए हैं। अब वो अदालतों में पेश होता है। पहले तो अदालतों में पेश भी नहीं होता था वो, अब वो पेश होने लग गया, उसकी पेशियां लगने लग गई हैं, और उसको अदालत के गेट के बाहर गाड़ी से उतार के पैदल चलाया जाता है। अदालत में बेशक उसको खड़े होने का हुक्म नहीं देता, लेकिन मौजूद तो होता है ना वो। ये जो हमारे जजेस हैं इस बात को अंडरस्टैंड कर लें, अच्छी बात है। अगर वो अंडरस्टैंड नहीं करते इसका खमियाजा हमने और बाकी पाकिस्तानियों ने नहीं भुगतना। हम तो बड़े सालों से भुगत रहे हैं, भुगत चुके हैं। इसका खमियाजा आप लोगों ने भुगतना है, और अब भी जो आप भुगत रहे हो अपने किए का खमियाजा भुगत रहे हो। इंसान बन जाओ, वक्त है अभी भी। नहीं समझोगे, जिधर को ये दहशतगर्द जाएगा उधर ही आप जाओगे। थैंक यू।